अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस को भारत में दस्तक दिए आज 100 दिन पूरे हो गए और इन 100 दिनों में धीरे धीरे करके कोरोना वायरस ने देश के कोने कोने में दस्तक दे दी है, अपना प्रभाव कायम कर दिया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दे देते हैं खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की समय अवधि है, यानी आप जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते थे तो अभी 2-3 हफ्तों का समय लग जाता था यात्रा पूरी करने में। अब वह मात्र 1 या 2 दिन में ही पूरा हो पाएगा, यानी कि आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे और वापस आ जाएंगे। इस सब काम में पूरे 1 या 2 दिन ही लगेंगे और ये संभव हो पाया है जो धारचूला से लिपुलेख यानी चीन सीमा तक लिंक रोड बन गया है उसके जरिए। इसके अलावा राहुल गांधी के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि गरीबों को और धन दिया जाए, श्रमिकों को और धन दिया जाए, जरूरतमंदों को और धन दिया जाए, लेकिन सरकार उससे पहले ही जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, जरूरतमंद हैं, उनको आवंटित कर रही है धन। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर धारचूला से लिपुलेख तक के लिंक रोड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस नए रास्ते से तीर्थयात्री 1-2 दिन में ही सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर भारत वापस लौट आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि 80 किलोमीटर लंबा यह मार्ग कई सालों से निर्माणाधीन था। ऊंचे पहाड़ और मुश्किल हालात के चलते सड़क के निर्माण में काफी मुश्किलें आ रही थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में अभी तक 2-3 हफ्तों का समय लगता था, लेकिन नए मार्ग के निर्माण के बाद 1-2 दिन के अंदर तीर्थयात्री यात्रा कर वापस लौट आएंगे। राजनाथ सिंह ने सड़क निर्माण में लगे बीआरओ इंजीनियर्स को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स की मेहनत ने इस उपलब्धि को संभव कर दिखाया है। बीआरओ की टीम ने बीते सालों में बेहतरीन काम किया है और सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लिपुलेख सीमा तक सड़क बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल था। सड़क निर्माण के काम पर पीएमओ के अधिकारी खास निगरानी रख रहे थे। अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार को 65,000 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में ट्रांसफर करने चाहिए, क्योंकि गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनको बहुत जरूरत है समय पैसे की। 65,000 करोड़ रुपए सरकार तुरंत ट्रांसफर करे। लेकिन राहुल गांधी यह भूल गए कि अभी पिछले दिनों ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था और वो भी पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं, किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य योजनाओं के जरिए जो जरूरतमंद है उनको पैसे दिए जा रहे हैं। कैसे दिए जा रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्र सरकार इससे पहले ही राहुल गांधी जी ने जो मांग की उससे पहले ही सभी गरीबों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पीएम गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसमें से करीब 39 करोड़ लाभार्थियों के खाते में तो 34,800 करोड़ रुपए भेजे भी जा चुके हैं। जहां तक पूरे वित्त वर्ष की बात है तो फूड, एलपीजी, केरोसिन और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए पहले से ही 2,27,793.89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस साल करीब 4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ गरीबों और किसानों के लिए ही है। आपको याद दिला दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 26 मार्च को लॉकडाउन से होने वाले नुकसान से राहत के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 39 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मदद से अब तक 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को पहली किस्त के तौर पर 5 मई तक कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। केंद्र से वित्तीय मदद के रूप में इनके खातों में सीधे 2-2 हजार रुपए जा चुके हैं। इसी तरह 20.05 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए। इनमें से करीब 8.72 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों ने खातों से पैसे निकाल भी लिए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक 5.57 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में
दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2785 करोड़ रुपए भेजे गए। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत 2.82 करोड़ रुपए वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। 500 रुपए की दूसरी किस्त इस महीने के दौरान खाते में पहुंचा दी जाएगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 67.65 लाख टन खाद्यान्न उठाया है। इनके 60.33 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल के लिए 16 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके अलावा मई 2020 के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 12.39 करोड़ लोगों को 6 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2.42 लाख टन दालें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास पहुंचाएगी। 19.2 करोड़ लाभार्थियों में से 5.21 करोड़ को दालें मिल चुकी हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों पर लेकिन आरोप लगाया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिवारों को मुफ्त में दाल उपलब्ध कराने के मामले में पूरे प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोरोना वायरस संकट के इस दौर में इससे परिवारों को कुछ राहत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही लगभग 1 महीने के लिए दाल की आपूर्ति की जा चुकी है, लेकिन उन्होंने पीडीएस के तहत राशन कार्ड धारकों को केवल 53,617 टन ही दाल वितरित की है। पासवान ने कहा कि गरीब लोगों के हित में इस प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों यानी MSME और कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं। राष्ट्रव्यापी बंद 25 मार्च से लागू हुआ है। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कार्यशील पूंजी की सीमा पर मौजूद कोष पर 10% अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया है। इसके लिए अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए है। सरकार द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार अभी तक बैंकों ने अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए कोविड-19 राहत योजना के तहत MSME को 27,426 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। इसके अलावा कंपनियों को इसका आधा करीब 14,735 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। संख्या में बात की जाए तो अभी तक 10 लाख MSME और 6,428 कंपनियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा कई MSME और कंपनियों ने रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों द्वारा ऋण भुगतान में दी जा रही 3 माह की छूट का भी लाभ लिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरोना वायरस के संक्रमण की, तो जाहिर सी बात है कि जो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज तो सरकार ने यह भी कह दिया कि अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। जो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव है लव अग्रवाल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, तब उनसे सवाल किया गया कि इस तरह की रिपोर्टें हैं कि ये जो चरम नहीं है कोरोना वायरस के संक्रमण का, जून में क्या मामले संक्रमण के चरम तक पहुंच सकते हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, विद रेस्पेक्ट टू जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाएँ। इसके अलावा अगर कोरोना वायरस में अगर हम राज्यवार आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र में स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। 19,000 को मामले वहां पार हो गए हैं। गुजरात में भी स्थिति गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया को निर्देश दिया है कि वह अहमदाबाद जाएं, वहां देखें कि कहां कमियां हैं, कहां पर चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। तो डॉक्टरों का एक दल अहमदाबाद जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश की, तो 3,200 के पार जा चुके हैं यहाँ पे मामले। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और अगर हम एक एवरेज निकालें तो भारत में इस समय कोरोना वायरस के जो मामले हैं, अगर दैनिक आधार पर देखें तो लगभग 2,000 मामले तो आ ही रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो 100 दिन की चाल है कोरोना वायरस की भारत में, अब वो तेज हो चली है। निश्चित ही इससे निपटना जो सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों जारी रखे हुए हैं। लोगों का भी प्रयास होना चाहिए कि इस देश की जो लड़ाई चल रही है इसमें अपना पूर्ण योगदान दें। जो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अनावश्यक भीड़ ना लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करें।